जब हम रिश्तों में होते हैं ना, तो बहुत सारे झगड़े भी होते हैं। और ये झगड़े को कैसे मनाया जाए? तो झगड़े किसी भी रिश्ते का हिस्सा हो सकता है, चाहे वो दोस्ती का हो, प्रेम का हो या फिर पारिवारिक रिश्ता हो। लेकिन असली ताकत उस रिश्ते में होती है जिसमें झगड़े के बाद भी लोग एक दूसरे को माफ कर सके और फिर से जुड़ सके। जब झगड़ा हो जाता है ना, तो दूसरा व्यक्ति आपसे बात करना बंद कर देता है, तो उसे मनाना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप दिल से प्रयास करें तो यह संभव है। तो आइए जानते हैं कि हम आखिर किस तरह से इस झगड़े को सुलझा सकते हैं। तो पहला है कि स्वयं को शांत करें। झगड़े के तुरंत बाद भावनाएं जो होती हैं वो तीव्र होती हैं। ऐसे में कुछ समय खुद को शांत करने में लगाएं। जब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचोगे, तभी आप सही से सिचुएशन को भी समझ पाओगे। दूसरा है कि गलती स्वीकार करना सीखें। अगर झगड़े में आपकी कोई गलती थी, तो उसे स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। सॉरी शब्द छोटा होता है, लेकिन रिश्तों को बड़ा बना सकता है। बिना झिझक अपनी गलती मानना व्यक्ति को यह दिखाता है कि आप वाकई में रिश्ते को महत्व देते हैं। तीसरा है कि एक सच्चा मैसेज भेजें। अगर सामने वाला व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, तो आप एक सच्चा और दिल से लिखा हुआ मैसेज भेज सकते हैं। उसमें यह लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको दुख है कि झगड़ा हुआ और आप चाहते हैं कि चीजें पहले जैसी हो जाएं। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे बीच झगड़ा हुआ। इस तरह के मैसेज आप लिख सकते हैं कि मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि बातें बिगड़ गई, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ या फिर करती हूँ। जब तुम्हें ठीक लगे ना, तब तुम मुझसे बात करना। मैं इंतजार करूंगा या फिर करूंगी। इस तरह के आप छोटे से मैसेज लिखकर आप भेज सकते हो। सीधे संपर्क करने की कोशिश ना करें यदि व्यक्ति तैयार ना हो तो। अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत ही नाराज है और तुरंत बात नहीं करना चाहता, तो उस पर दबाव ना डालें। थोड़े समय के लिए उन्हें स्पेस दें, लेकिन बीच बीच में उनका हाल चाल पूछते रहें, ताकि उन्हें लगे कि आप भी उनकी फिक्र करते हो। पांचवा है कि मुलाकात की पहल करें। अगर संभव हो ना, तो आप सामने आमने सामने मिलने की कोशिश जरूर करें। कभी कभी एक मुस्कान, एक नजर और एक गले लगना की नाराजगी मिटा सकता है। पर यह तब करें जब सामने वाला व्यक्ति आपसे मिलने को तैयार हो। सिक्स है कि रिश्ते की अहमियत को जताएं। उन्हें यह महसूस जरूर कराएं कि आपके लिए वो कितने जरूरी हैं। कभी कभी इंसान को यह जानना होता है कि उसकी जगह आपकी जिंदगी में कितनी है, कितनी खास है। सेवन है कि धैर्य रखें और उम्मीद ना छोड़ें। हर व्यक्ति को मनाने में समय तो लगता है। जरूरी नहीं है कि वह तुरंत माफ कर दे या बातें करना शुरू कर दे, लेकिन अगर आप सच्चे मन से जुड़ेंगे, तो हर समय चीजें जो होती हैं वो ठीक हो सकती हैं। झगड़े के बाद किसी को मनाना एक संवेदनशील प्रक्रिया है, जिसमें सच्चाई, धैर्य, प्रेम की जरूरत होती है। अगर आप रिश्ते को सहेजना चाहते हैं, तो झुकना कमजोरी नहीं है, बल्कि समझदारी है। भावनाएं जाहिर करें, ईमानदारी दिखाएं और समय दें। इससे आप फिर से अपने प्रियजन से संपर्क में ला सकते हैं और उससे फिर से प्रेम कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।